सौम्य स्वभाव, निष्कलंक जीवन। नरसिम्हा राव सरकार में देश को आर्थिक संकट से उबारा, पूरे समर्पण के साथ निभाई हर जिम्मेदारी। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति की उपज नहीं थे, इसलिए उनके योगदान का आकलन राजनीतिक नजरिए से किया जाना मुनासिब नहीं होगा। वे मूलतः अर्थशास्त्री थे। नरसिम्हा राव सरकार के दौर में वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी इस उम्मीद के साथ उन्हें सौंपी गई कि वे गहरे वित्तीय संकट से देश को उबारेंगे। आर्थिक उदारीकरण को लेकर तमाम आलोचनाओं के बीच उन्होंने इस संकट से देश को पार कराया। उनका अपना कोई जनाधार नहीं था, इसके लिए उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। निष्कलंक जीवन। प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल होने में उनकी इस छवि का बड़ा योगदान था। जिस गांधी परिवार ने उन्हें यह कुर्सी सौंपी, उसे राजनीतिक मोर्चे पर उनसे किसी चुनौती का अंदेशा नहीं था। प्रधानमंत्री के 10 साल के अपने कार्यकाल में वे गांधी परिवार के भरोसे पर खरे भी उतरे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके प्रदर्शन के आकलन के समय उनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने दोनों बार गठबंधन सरकारों की अगुवाई की। उनकी यह भी मजबूरी थी कि जिनकी बदौलत वे कुर्सी पर थे, वे उन्हें एक सीमा से अधिक फैसले लेने की छूट देने को तैयार नहीं थे। आर्थिक मामलों में उनकी काबिलियत शानदार थी। हालांकि कुछ मंत्रियों के कारण उनकी सरकार को काफी बदनामी झेलनी पड़ी, लेकिन निजी तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा जीवन निष्कलंक रहा। उनकी निष्ठा, ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठा। नरसिम्हा राव सरकार में देश को आर्थिक संकट से उबारा। जून 1991 में देश के पास 2 सप्ताह के आयात मूल्य को चुकाने का विदेशी मुद्रा भंडार शेष था। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते ही नरसिम्हा राव को इस संकट से निपटने के लिए एक ऐसे वित्त मंत्री की तलाश थी जो वित्तीय प्रबंधन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भरोसेमंद चेहरा हो। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े वित्त मंत्री पद के अन्य राजनीतिक दावेदारों को दरकिनार कर दिया। आईजी पटेल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उसी रात पीसी अलेक्जेंडर ने टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह से संपर्क किया। शपथ ग्रहण की सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से बात की। मनमोहन सिंह ने शर्त रखी कि पद तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे काम में प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन मिलेगा। इस पर नरसिम्हा राव ने कहा कि हम आपको पूरी छूट देंगे। अगर नीतियां सफल रही तो हम सभी श्रेय लेंगे, असफल रहे तो आपको जाना होगा। राव सरकार पूरे 5 साल चली। मनमोहन सिंह भी इस पूरे दौर मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की जिस नीति पर आगे चलकर आज देश एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित हुआ, उसके जनक मनमोहन सिंह ही थे। कांग्रेस की सत्ता से बाहर रहते सोनिया का पाया भरोसा। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जाहिर तौर पर सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन जल्द ही नरसिम्हा राव के सोनिया गांधी से दूरियों की चर्चा शुरू हो गई। साल 1996 की पराजय के बाद वे पूरी तौर पर हाशिए पर चले गए। दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह में गांधी परिवार के प्रति भरोसा बढ़ता गया। कांग्रेस के सत्ता से बाहर रहते हुए वे गांधी परिवार के काफी नजदीक पहुंच गए। इस नजदीकी ने साल 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया। कुर्सी सौंपी, लेकिन सोनिया थी सतर्क। राव सरकार के अनुभवों से सोनिया गांधी चौकन्नी थी। मनमोहन सिंह की सरकार बनने के 6 साल पहले से वे कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कांग्रेस की एक बार फिर सत्ता में वापसी का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत करने की सोनिया गांधी की स्वाभाविक जिम्मेदारी और चाहत थी। उन्हें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो उनके तय कार्यक्रमों और योजनाओं को अमली जामा पहना सके। प्रधानमंत्री पर यह एक किस्म का परोक्ष नियंत्रण था। इसे संवैधानिक स्वरूप देने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी। सरकार के लिए कार्यक्रम और लक्ष्य तय करना काउंसिल का काम था। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल के दौरान ये काउंसिल सलाहकार की भूमिका की जगह कैबिनेट से ऊपर निर्णायक संस्था के तौर पर चर्चा में रही। हालांकि बेहद शिष्ट, सौम्य और शालीन मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ कितने स्वतंत्र निर्णय ले सके, यह हमेशा विवाद का विषय रहा। हर जिम्मेदारी पूरे समर्पण से निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, खाद्यान्न सुरक्षा, शिक्षा, सूचना के अधिकार,
आधार कार्ड, कृषि ऋण माफी जैसे अनेक योजनाएं और अमेरिका से असैन्य परमाणु समझौते जैसी उपलब्धियां मनमोहन सिंह की सरकार के हिस्से में आई। उनका निजी जीवन गौरवशाली उपलब्धियों से भरा रहा। अर्थशास्त्र के वे अंतर्राष्ट्रीय जगत की ख्याति प्राप्त हस्ती थे। यही नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई। वे इसलिए भी याद किए जाएंगे कि हर दायित्व के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत रहे। उनका लंबा जीवन निष्कलंक और निर्विवाद रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी निष्ठा, समर्पण और अपना सर्वोत्तम देने के उनके प्रयासों पर भी कभी सवाल नहीं उठे। फिर भी ऐसे कई मौके आए जब उन्हें बोलना चाहिए था या कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए था, लेकिन वे खामोश रहे, जबकि इसका जवाब मनमोहन सिंह के पास ही था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के आखिरी दिनों में किसी मौके पर उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो उनके शांत सौम्य स्वभाव और व्यक्तित्व की अतल गहराई की झलक देता। वो शेर था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।